हेलो बच्चों, वेलकम टू आर्यन। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि अगर एक गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना हो वोल्टामीटर में तो कैसे करा जा सकता है। चलो पहले बात करते हैं कि गैल्वेनोमीटर और वोल्टामीटर होते क्या हैं। आई होप यू ऑल मस्ट हैव स्टडीड कि गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होती है बच्चों, जो डिटेक्ट करती है प्रेजेंस ऑफ करंट को, वेयरएज वोल्टामीटर डिफाइन करता है या फिर करंट हमें रीडिंग देता है वोल्टेज की या फिर पोटेंशियल डिफरेंस की अक्रॉस अ रेजिस्टर। तो अगर हमको ये बात निकालनी है भाई कि कैसे कन्वर्ट करें गैल्वेनोमीटर को वोल्टामीटर में, तो गैल्वेनोमीटर के बारे में एक बात तुमने सुनी होगी या एमीटर के बारे में एक बात सुनी होगी कि इनका सेल्फ रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, बिकॉज द डिवाइसेस आर यूज्ड टू मेजर द करंट। तो अगर यहां से करंट जाएगा और रेजिस्टेंस हाई होगा तो करंट की हमको एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिल पाएंगी, बिकॉज द करंट विल बी फाइंडिंग द अदर पाथ्स टू गो एज वेल। करंट वहां से ज्यादा जाता है जहां पर रेजिस्टेंस कम होता है, एंड द अपोजिट इन द केस ऑफ वोल्टामीटर। तो अगर मुझे एक गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है वोल्टामीटर में, तो क्या ना यहाँ पे रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया जाए। अगर रेजिस्टेंस बढ़ा दिया जाएगा तो हमें कुछ सर्किट ऐसा दिखेगा कि एक गैल्वेनोमीटर में एक बड़ा रेजिस्टेंस लग गया है। कैसे करना है, अगर ये बात पढ़ते हैं हम लोग तो बोला जाएगा इफ वी कनेक्ट अ हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, क्योंकि सीरीज से बढ़ाने से टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ रही होती है। यू नो आर इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो जो नेट हमारे आर होंगे उनकी वैल्यू कहीं ना कहीं बढ़ रही होंगी। विद द गैल्वेनोमीटर इट कैन बी सक्सेसफुली कन्वर्टेड इनटू अ वोल्टामीटर। तो हमने एक गैल्वेनोमीटर में एक बड़ा रेजिस्टेंस लगा दिया, एक हाई रेजिस्टेंस लगा दिया, और अब जो ये हमारा एपरेटस है ये कन्वर्ट हो जाएगा एक वोल्टामीटर में। अगर हमको इसके वोल्टामीटर में लगे हुए रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकालना है तो वो कैसे निकाला जाएगा उसकी बात करते हैं। बच्चों इस केस में हम लोग किरचॉफ लॉ को यूज करते हैं क्लोज लूप के। तो उसमें वोल्टेज और पोटेंशियल को हम लोग इक्वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो नेट वी होगा हमारा, वो करंट और रेजिस्टेंस के मल्टीप्लिकेशन के वी इज इक्वल टू आई आर के फॉर्मूला से बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे आई जी करंट आ रहा है, मान लीजिए यहाँ पे स्मॉल रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू है आर जी। तो यहाँ का जो पोटेंशियल हो जाएगा वो हो जाएगा आई जी इंटू आर जी। और बच्चों आगे एक और रेजिस्टेंस लगा हुआ है प्लस आर इंटू, अब इस आर के पास भी यही करंट जाएगा क्योंकि यही तो पास हो रहा था। तो आर इंटू सीरीज का कॉम्बिनेशन है, करंट इज नॉट गोइंग टू चेंज। अगर मुझे यहां से इस आर की वैल्यू निकालनी है तो हाउ वी कैन फाइंड इट। द मेथड इज वेरी सिंपल, हमको इसको इक्वेट करना है इसके टर्म्स में। तो v माइनस आई जी आर जी इज इक्वल टू आर आई जी। क्योंकि मुझे आर निकालना है बच्चों, तो आर निकालने के लिए मुझे आई जी को डिवाइड करना पड़ेगा। दैट इज वी अपॉन आई जी माइनस आई जी इंटू आर जी होल अपॉन आई जी। ये आई जी से आई जी कटता हुआ दिख रहा होगा आपको, तो द वैल्यू दैट इज कमिंग इज वी अपॉन आई जी माइनस आर जी इज द वैल्यू ऑफ द न्यू रेसिस्टेंस। तो अगर हम लोग इस वैल्यू का एक रेसिस्टेंस लगा दें तो द होल कैल्विनोमीटर विल बी कन्वर्टेड इनटू अ वोल्टमीटर। तो ये है उसका रिलेशन। आई होप वो ये वीडियो समझ आया होगा। ऐसे ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिएगा, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंटली पूछे जाते हैं। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।